भारतीय अग्रवाल एकता क्लब की स्थापना हुए लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय अग्रवाल एकता क्लब अपने 22 वर्षों में वर वधु परिचय सम्मेलन पहली बार लेने जा रहा है, जिसकी हमारी समस्त भारतीय अग्रवाल एकता क्लब की टीम ने लगभग 3 महीने से भरपूर तैयारी की है, जिसका आज ये विशाल रूप आपको देखने को मिल रहा है। समस्त टीम ने भरपूर मेहनत की है और इसका हमारा उद्देश्य है कि समाज के सभी लोगों को, सभी प्रत्याशियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया जा सके जहाँ पे सभी प्रत्याशी अपने मनपसंद के जीवन साथी ढूंढने में उनको सहयोग मिले और साथ ही उनका समय की बचत हो। यहाँ पर कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमने अभिभावक और प्रत्याशी मिला करके लगभग 1000 लोगों की व्यवस्था की आज के लिए, और कल रविवार के दिन के लिए हमने 1500 लोगों की व्यवस्था कर रखी है। अभी तक हमें लगभग 400 प्रत्याशियों का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ नागपुर और विदर्भ ही नहीं, समस्त छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यूपी, एमपी, हर जगह से प्रत्याशी आए। दूर दूर से प्रत्याशियों का यहाँ पर आगमन हुआ है। देखिए, हम लोगों ने जो प्रत्याशियों के लिए पूरा निःशुल्क व्यवस्था की है, उनको सिर्फ 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके अंदर में उन्हें दोनों दिन तक सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम की हाई टी, दिन भर का चाय, हर तरीके की व्यवस्था उन लोगों के लिए निःशुल्क की गई है। भारतीय अग्रवाल एकता क्लब कितने वर्षों से ऐसा कार्यक्रम करते आ रहा है और आज तक का क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या आपको? भारतीय अग्रवाल एकता क्लब 22 वर्षों से नागपुर अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्था रही है और विभिन्न तरीके के सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करती रही है। वर वधु परिचय सम्मेलन में हम पहली बार ले रहे हैं, किंतु नागपुर अग्रवाल समाज द्वारा विभिन्न समय पर जो वर वधु परिचय सम्मेलन लिया गया है, उसके अंदर में भारतीय अग्रवाल एकता क्लब ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने नागपुर अग्रसेन मंडल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दिया है। इस वर्ष जो है, क्या लगता है कि आपको इनका प्रत्यक्ष ज्यादा आए हुए? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे कोरोना काल के वजह से लगभग पिछले 3 से 4 वर्षों से नागपुर अग्रवाल समाज द्वारा इतना वृहद लेवल पर परिचय सम्मेलन का आयोजन नहीं कर सका। उस वजह से यह 4 वर्षों के जो अंतराल के बाद में 2 दिवसीय जो परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, इस वजह से इस पे काफी अच्छा अभिभावक का रिस्पॉन्स है और लगभग हमें ऐसी उम्मीद है आज और कल मिला करके 600 प्रत्याशियों का यहाँ पे सम्मिलित होएंगे। सर, मैं मुरली महिपाल, उपाध्यक्ष भारतीय अग्रवाल एकता क्लब, और इस परिचय सम्मेलन का मुझे कार्याध्यक्ष बनाया गया है। पिछले 3 महीनों से हमारी पूरी टीम अथक मेहनत कर रही है। इसमें हमारे बड़े भाई अशोक जी गोयल, शंभू टेकड़ीवाल जी, पर्यवेक्षक, संयोजक, पूरी भारतीय अग्रवाल एकता क्लब की टीम जो है दिन रात मेहनत कर रही है, किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। और बाकी तो प्रभु की इच्छा है। हमारी उम्मीद से ऊपर हमारे को बायोडाटा का कलेक्शन हुआ है और जितने भी अभिभावक है, हमको लगता है कि हमारी उम्मीद से ऊपर अभिभावक यहाँ आएंगे। उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। आपके इस परिचय सम्मेलन में कोई बड़ा नाम आपके समाज का कोई ऐसा उपस्थित होने वाला? सर, हमारे सामने जो है, हमारे जो सहयोगी है, अरुण मुगल सराय वाला जी, सत्यनारायण जी अग्रवाल जी, कैलाश जी अग्रवाल, विनोद अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल AAA, कैलाश लिलेडिया जी, रतन पोदार जी और प्रवीण अग्रवाल, श्याम सेरामिक जी, सभी का हमको, किशोर गोयनका जी, सभी का हमको भरपूर सहयोग मिला है और सभी इनका हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में आज और कल 2 दिन में रहेंगे। धन्यवाद। अशोक गोयल, सम्मेलन प्रमुख। हमारा संदेश यही रहेगा कि जो भी अभिभावक यहाँ आ रहे हैं और जो ये संकल्प लेके आ रहे हैं कि हमें एक समाज में एक अच्छा वधु या वर मिले, तो उनके जो संकल्प की सिद्धि में परिवर्तन हो, उनके मन लायक उनको यहाँ पे संबंध मिले। क्योंकि क्या होता है, समाज में जो संबंध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं समाज की भी बाइंडिंग होती है। और आजकल जो विवाह परिचय और विवाह ये जो आधुनिक मतलब व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरीके से सारे ब्रोकर्स लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमारे क्लब का ये भी उद्देश्य है कि वो चीज को भी खत्म किया जाए। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं सारे जो भी परिवार है उस पर कुछ बंदिश रहती है। और दूसरा, युवा वर्ग जो समाज से दूर जाते जा रहा है, तो हमारे क्लब का ये उद्देश्य है कि ये सब सम्मेलन करके युवा वर्ग को भी समाज से जोड़ा जाए
और जब तक युवा वर्ग कोई भी समाज में जुड़ेगा नहीं तो कोई भी चीज की नवीनतम उसमें आती नहीं। मैं प्रकाश अग्रवाल, चेयरमैन भारतीय अग्रवाल एकता क्लब। आपको बताना चाहता हूं कि अभी आज काफी परिवर्तन हो गया है। जो पुरानी शैली जो चली आ रही थी, अभी बच्चे लड़के लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है कि दोनों आपस में यहाँ मिलके आगे जो डिसीजन ले सकते हैं और आगे भविष्य की जो भी है यहीं पे समझ लें, अपना जो भी है अपने विचार विमर्श कर लें। ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके। सर, आप यहाँ पर जो वधू युवक युवती जो आए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट आपने कैसे, कहाँ पर और कैसे किया? उन सभी के लिए ये नक्षत्र हॉल हमने बुक किया है। इसमें उनकी आवास व्यवस्था भी है और उसको भी सब्सिडाइज रेट में हमने दे रहे हैं और यहीं पे सब पूरा उनका खाने की भी व्यवस्था है, लंच वगैरह सभी है। और जो प्रत्याशी हैं उनको 2 दिन निःशुल्क, उनको सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन जो नॉमिनल चार्ज लिया है 200 रुपीज, उसमें बाकी की व्यवस्था पूरी निःशुल्क रहेगी। विजय सराफ, सचिव भारतीय अग्रवाल एकता क्लब। हमारी कोशिश ये रहती है कि रिश्ता करने के पहले पूरा उस फैमिली के बारे में इंक्वायरी करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए हुए रिश्ते टूटने की कगार पर जल्दी पहुंचते हैं। तो इसलिए हमारी कभी भी ये हमारा कहना होता है कि यहाँ पर आप परिचय करिए, परिचय होगा तो संबंध भी होगा। आप उनके गांव जाइए, उनके घर जाइए, उनकी परिस्थितियां देखिए, आर्थिक परिस्थितियां आपके हिसाब से मैच कर रही कि नहीं, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के स्वभाव, 1-2 आप मीटिंग करिए, उसके बाद संबंध करिए ताकि वो लंबे समय तक चले। सर, यहाँ पर आए हुए वर और वधू, इनको खास करके आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि आप आइए, प्रत्याशी आए यहाँ पर, अपना परिचय दें। यदि वो अपना परिचय सेल्फ होके इस मंच पर आकर देंगे तो बाकी का जो ऑडियंस है, बाकी के जो प्रत्याशी सामने दर्शक हैं, वो उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके बोलने की शैली से अट्रैक्ट होते हैं और उससे संबंध जुड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मेरा नाम धर्मपाल अग्रवाल है। ये बहुत अच्छा परिचय सम्मेलन है क्योंकि भारतीय अग्रवाल एकता क्लब का मैनेजमेंट बहुत सुंदर है। नागपुर शहर भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत से लोग आएंगे परिचय करने के लिए, और परिचय होगा तो शादी भी होगी। ये एक ब्रह्मांड की बहुत बड़ी व्यवस्था है कि शादी होना, जिसकी वजह से मतलब आगे सृष्टि की रचना होती है। और ये परिचय सम्मेलन हमारे आदिकाल से चला आ रहा है। पहले भी हमारे अग्रवालों में एक कोई ना कोई जगह पर सभी पूरा परिवार इकट्ठा होता था, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। वहाँ पर सब आपस में एक दूसरे के लड़के लड़की को देख लेते थे और वहाँ पर भी वो परिचय सम्मेलन से फिर आगे शादी की व्यवस्था हो जाती थी। धन्यवाद। मैं मुख्य संयोजक शंभुदयाल टेकड़ीवाल। ये परिचय सम्मेलन क्लब का उद्देश्य सेवा, संपर्क, संस्कार, इसी कड़ी में किया गया है। अधिक से अधिक संबंध जुड़े, अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। नमस्कार, मैं सीए विनोद अग्रवाल हूँ। मैं नागपुर में सीए स्टूडेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। और देखिए, ये भारतीय अग्रवाल एकता क्लब द्वारा जो आयोजन किया गया है ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, स्पेशली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आज लव मैरिजेस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो जितनी लव मैरिजेस की तादाद बढ़ रही है उतने ही उनका डिवोर्स रेट भी बढ़ रहा है। हमारे पहले जो संबंध हुआ करते थे वो 7 जन्मों के वचनों के साथ में हुआ करते थे, और आज के जो संबंध हैं जो लव मैरिज के दौर में हो रहे हैं उसमें 7 जन्म तो छोड़िए कि 7 महीने और 7 साल का भी गारंटी नहीं है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो पहल हमारे क्लब द्वारा की जा रही है ये बहुत ही अच्छी पहल है। और जब एक समाज के तौर पे सामाजिक लोग इन्वॉल्व होते हैं और जब इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं तो वर और वधू दोनों पर और उनके परिवार पर, दोनों सब पर एक मॉरल बाइंडिंग आती है कि इस संबंध को हमें लेकर चलना है और हमको उसको पूरा निभाना है, तहे जिंदगी, और अच्छे से निभाना है। तो समाज यानी क्लब को इस इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर किए गए संबंध बहुत अच्छे चलेंगे। ये परिचय सम्मेलन बहुत सालों से होता है। ये नहीं है कि आज से, हम 10 सालों से परिचय सम्मेलन होता आ रहा है। पहले जो परिचय सम्मेलन किया था उसमें काफी चोरे निकले भी थे, शादियां भी हुई। धीरे धीरे क्या है कि ये मतलब लड़का लड़कियों की चॉइस अलग अलग बढ़ने लगी है। यहाँ फार्म भर देते हैं, परिचय होता है, फिर बाद में उनका रिश्ता जमता ही नहीं है। ये ऐसा करते करते रिश्ता मतलब लास्ट ईयर ही
परिचय सम्मेलन किया था, रिश्ता एक भी बना नहीं। अभी आज जो एकता क्लब वाले कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, ये होना भी चाहिए। पर इसमें मेरी एक ही सलाह है, रिश्ते बन जाए तो बढ़िया रहता है, क्योंकि रिश्ते के लिए ये सब परिचय सम्मेलन करते हैं और रिश्ते बनना चाहिए। पर चॉइस लड़का लड़कियों की होनी चाहिए कि हमको रिश्ता समझ के उनकी करना चाहिए कि चलो अभी फार्म भरे हैं तो माँ बाप को भी एक दूसरे का संबंध परिचय ले लेना चाहिए और ले लेना चाहिए। इस तरह से परिचय लेने से संबंध भी जल्दी बनते हैं, पर पता नहीं संबंध क्यों नहीं जल्दी बनते, बहुत सा पिछले साल नहीं बना था। अभी के जनरेशन जो है और पिछली जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी के हिसाब से क्या आपको लगता है क्या वर वधु आने को परिचय सम्मेलन देखती नहीं? पर क्या है कि उनकी जो परिचय है ना, पढ़े लिखे बहुत हो गए ना, आजकल सब लड़का लड़की की चॉइस देखते हैं कि तू क्या करता है, तू कितना कमाता है, मैं कितना कमाता हूँ, मैं कैसे रहूंगी कैसे नहीं रहूंगी, ये सब चीजें बहुत ट्रेंड होने लगी है। आजकल सब आज़ादी चाहते हैं। आज़ादी में मतलब क्या है कि अपने सास ससुर या अपने माँ बाप को देखते ही नहीं है, वो आज़ादी में रहते हैं। फिर वो संबंध बैठता है तो अच्छा हो जाता है, नहीं तो बैठते ही नहीं। और फिलहाल देखा जाता है कि उम्र बढ़ती जाती है और लेकिन फिर भी शादियां नहीं हो रही है, क्या वजह हो सकती है? शादियां नहीं हो रही थी, यही तो वजह है कि चॉइस बहुत बढ़ गई है। पसंद नहीं करते, एक दूसरे बात करते रहते, मतलब उनका दिमाग खराब हो जाता है कि तुम क्या समझता है, वो बोले तुम क्या समझती है, वो बात बिगड़ती बहुत है। ऐसी परिचय सम्मेलन पे ज्यादा वेटेज मिले, ज्यादा रिस्पॉन्स मिले, ऐसे नए युवक युवतियों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी फार्म भरते हैं, फार्म भरने में परिचय होने के बाद में एक दूसरे का जो परिचय हो जाए तो उनसे मतलब आपस में मिल मुलाकात करें और अपने उनके माँ जितनी पेरेंट्स है उनसे मुलाकात कराएं और आगे चलकर उनके मतलब शादियां करें तो हो सकती है। बहुत अच्छे अच्छे जोड़े निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे जोड़े निकलते हैं, होना चाहिए ऐसा। और नहीं हो तो फिर बाद में खाली जाता है ना, इतना खर्चा किया और बेकार हो जाता है खर्चा।